नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 10 हम देख रहे हैं। डियर माई सर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने क्लास के सभी दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि अपने दोस्त भी इस वीडियो को लाभ लेकर के बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो प्रश्न 10वां अपने क्या कह रहा है कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है। जो आप चित्र देख रहे हैं ये पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। ज्योति है वो अलग तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात कर रही है, कविता है वो भी अलग तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात कर रही है। तो दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि भी बता सकते हैं? दो विधि तो करनी है, ज्योति का आरेख है और कविता का आरेख है जो ये बगीचा दे रखा है। तो हम सबसे पहले इस बगीचे को समझ लीजिए ताकि आप प्रश्न करने में हमें सुविधा रहेगी। तो देखिए ये ज्योति का आरेख है, इनके अनुसार देखिए। तो ज्योति ने क्या बनाया है, यहाँ पे एक बीच में लाइन लगा दी। बीच में लाइन खींचते ही क्या बन गया, ये अपना दो समलंब बन गए। एक समलंब ये बन गया और दूसरा समलंब ये बन गया। अब इनकी भुजाएं देखिए कि यहां से लगा करके यहां तक है वो कितनी है, 30 मीटर। इसका मतलब ये भुजा कितनी हो रही है, 30 मीटर हो गई है। कितनी है, ये अपनी 30 मीटर हो चुकी है। और ये भुजा कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक 15 मीटर। तो ये अपनी 15 मीटर हो गई है। अब देखो समलंब बन गया ना, एक ये भुजा दूसरी ये भुजा, दो समांतर भुजाएं बन गई। और इनके बीच की ऊंचाई यानी ये चाहिए। अब ये देखिए यहाँ वाली ऊंचाई कितनी है, यहां से लगा करके यहां तक ऊंचाई है 15। तो यहाँ बीच में हाफ किया है तो क्या हो जाएगा, 15 का हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 7.5 और ये भी हो जाएगी 7.5। तो ये हो जाएगी, ये भी होगी 15। अब देखो ये समलंब एक और ये दूसरा समलंब। तो ज्योति तो इस प्रकार से कर रही है क्षेत्रफल ज्ञात। अब कविता क्या कर रही है कि कविता ने इसको यहां से अलग कर दिया। एक त्रिभुज बन गया और एक क्या बन गया, वर्ग बन गया। देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर है। यह दूरी भी कितनी है, 15 मीटर है। देखिए ये दूरी कितनी है, 15 मीटर है यहाँ वाली। तो ये भी कितनी है, 15 मीटर है। और ये भी कितनी होगी, 15 मीटर। तो सभी दूरियां बराबर है भुजाओं की। तो ये क्या है, एक वर्ग बन गया। और ऊपर एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो अब त्रिभुज के लिए आप कैसे ज्ञात करो, त्रिभुज देखिए यहां से हाफ हो रहा है, ये हाफ हो गया त्रिभुज। अब हाफ होते ही देखिए यहां तक की 15 है तो ये 7.5 और ये भी हो जाएगी 7.5। तो यहां से देखो, अब यहां से यहां तक कितनी थी, 30 थी। और यहां तक कितनी है, 15। तो ये ऊपर वाली कितनी रहेगी, 15 रहेगी। तो ये बीच की त्रिभुज के बीच की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। तो अब हम यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो कविता ज्ञात कर रही है। तो हम पहले ज्योति के आरेख की कर रहे हैं कि ज्योति ने कैसे क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो दो समलंब बन रहे हैं तो हम लिखेंगे ज्योति के अनुसार या ज्योति के आरेख के अनुसार करेंगे क्षेत्रफल। क्या बन रहे हैं, समलंब बन रहे हैं। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र। तो हम यहाँ लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र कई बार मैंने इस प्रश्नावली के अंदर समझाया है, तो वो भी आप प्रश्न देख लीजिए, याद रह जाएंगे। तो क्या 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा कोष्टक समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, ये अपना सूत्र है। अब इस सूत्र के अंदर ये जो आ रखे हैं इनका अपन जो संख्याएं अंक दे रखे हैं वह लिख देंगे। तो क्या आ रहा है अपने पास, 1/2 गुणा ऊंचाई यानी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 7.5 है, जो यह 15 की आधी होगी। तो 7.5 गुणा कोष्टक समांतर भुजाओं का योग। एक 30 है और एक आपकी 15।
तो 30 प्लस 15। तो अब क्या आ रहा है योग? 1/2 गुणा 7.5 गुणा 30 और 15 45। अब 2 का भाग अभी दे दीजिए, यहाँ बाद में दे देना। तो 2 का भाग हम दे देते हैं अभी, तो कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 45 में दे दीजिए, तो कितना हो रहा है? 22.5। अब हमें केवल गुणा किसका? 7.5 गुणा 22.5। ये एक समलंब का बन रहा है, 2 समलंब है, तो हम 2 से गुणा कर लेंगे बाद में। तो आप गुणा कर लीजिए। गुणा करने में आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि आप 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, तो गुणा करने के लिए आप कभी गलती नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे 22.5 गुणा 7.5। अब गुणा कर रहे हैं तो आपको पॉइंट में कोई ध्यान नहीं रखना है, आपको सीधा गुणा करना है जो आप नॉर्मल करते हैं। 5 गुणा 5 25, तो 5 हासिल 2, 5 और 2 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 10 और 1 11। अब 7 से कर लीजिए, 7 और 5 का गुणा 35, 5 हासिल 3, 7 2 14, 14 और 3 17 हासिल 1, 14 और 1 15। अब इनकी जोड़ कर लीजिए, 5 7 8 6 1। अब कितने अंकों के बाद पॉइंट बन रहा है? एक अंक इसके बाद, एक अंक 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो अपना उत्तर कितना आ रहा है? 868.75, 168.75 मीटर स्क्वायर एक समलंब का है, केवल इनका है। तो इसका भी निकालना है, तो हम लिखेंगे इस ज्योति की आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल। यहां पे लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं ज्योति की आकृति का क्षेत्रफल। क्यों 2 बन रहे हैं, तो हम 2 गुणा 168.75 से कर लेते हैं, तब कितना आ रहा है अपने पास में? तो गुणा आपको आराम से करना है, यहाँ पे देख लेते हैं हम गुणा। 168.75 गुणा 2 से कर लीजिए। 2 को 5 से गुणा करोगे तो 0 हासिल 1, 14 और 1 15 हासिल 1, 16 और 1 17 हासिल 1, 12 और 1 13 हासिल 1, 2 और 1 3। 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाइए, 2 अंकों के बाद पॉइंट। तो कितना आ रहा है? 337.50 मीटर स्क्वायर, जो ज्योति के अनुसार आ रहा है। इसने 2 समलंब बना करके गया। अब हम करेंगे कविता के अनुसार। तो कविता के अनुसार कैसे क्षेत्रफल का आएगा? उत्तर अपना यही आएगा, लेकिन देखिए कविता के अनुसार कैसे रहेगा। तो कविता ने ये सूत्र है, ये भी 15 अपन ऊपर समझ चुके हैं, 15, ये भी 15, ये भी 15 है, और ये भी 15 है, और यहां से ऊपर तक ये भी अपनी 15 थी। अब इनको हाफ करेंगे तो ये 7.5, ये भी 7.5। अब पहला तो वर्ग बन रहा है, तो हम यहां लिखेंगे जो किसका है? कविता का क्षेत्र है ना, उनके आरेख के अनुसार कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहता है? भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, यहां भुजा स्क्वायर। तो क्या रहेंगे? 15 गुणा 15 बराबर 225 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है त्रिभुज का, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र क्या? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा है? 7.5, जो ये वाला आधार है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15। अब 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग आप दे दीजिए 15 के अंदर, 2 का 15 का आधा करना है तो 7.5। अब हमें गुणा करना है 7.5 गुणा 7.5, तो कितना आएगा? बहुत इजी, ऐसे गुणे करने बहुत इजी। सेम संख्या का गुणा और पीछे 5 है तो बहुत इजी, और बीच में 1 अंक बाद पॉइंट। 5 और 5 का गुणा कर लीजिए, कितने? 25, और इस 7 के अंदर 1 जोड़ो 8,
7 के अंदर 1 जोड़ करके गुणा करना 8, 7 और 8 का गुणा 56, तो 56.25 उत्तर आएगा, 56.25। अब हमें क्या करना है, ये एक त्रिभुज का है ना, यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं, 2 त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक का है 56.25, तो दूसरे का कितना होगा, 2 से गुणा कर लो, या 56.25 गुणा प्लस 56.25 करो, या 2 से गुणा कर लीजिए, तो हमारे पास में कितना आ रहा है, 5 और 2 का गुणा 10 हासिल 1, 4 ने 1 5, 12 का 2 हासिल 1, तो 10 और 1 11, तो कितना आया 112.50, त्रिभुज का आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पूरी आकृति का निकालना, तो हम लिखेंगे कविता के आरेख का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण आरेख का क्षेत्रफल आएगा, तो जो हमें वर्ग का निकाला 225, तो हम जोड़ेंगे 225 प्लस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 112, तो हम जोड़ देते हैं 112.50, तो हमारे पास में कितना आ रहा है 337.50 मीटर स्क्वायर। तो ज्योति और कविता दोनों का क्षेत्रफल सेम आ रहा है, लेकिन विधि अलग अलग थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे और नई वीडियो के साथ, तब तक आप साथ बने रहें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। थैंक यू।